हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए तथा वह 900 वोटों से चुनाव जीत गया। मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर ये दे रखा है कि जो एक उम्मीदवार है ना वो मतदाता सूची का वोट प्राप्त कर रहा है, न कि कुल वोट का। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कुल वोट का, यहाँ पर दे रखा है मतदाता सूची का। तो मतदाता सूची का मतलब भी क्या होता है, कुल वोट ही होता है क्या? देखिए मतदाता सूची अगर दे तो उसका भी मतलब क्या है, कुल वोट ही है। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा, बस इसमें मैं बता दे रहा हूं, मतदाता सूची। देखिए यहाँ पर एक नया टर्म दे दिया, क्या, मतदाता सूची। देखिए जब कभी भी मतदाता सूची हो तो अगर आप लोग पंचायत का चुनाव दिए हो, मतदाता सूची में सबका नाम रहता है, ठीक है। उसमें कितने वैलिड हैं, कितने इनवैलिड हैं, कितने लोग जाएंगे वोट देने, कितने लोग नहीं जाएंगे वोट देने, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। यानी वो क्या आप बोल सकते हैं क्या, उसमें जब सभी लोगों का नाम होता है तो उसको आप टोटल वोट ही बोलेंगे क्या? टोटल वोट ही होता है। जो मतदाता सूची में अगर 1000 लोगों का नाम है तो 1000 लोग ही वोट देने वाले हैं, ठीक है। अब वो अलग बात है कि 1000 लोग में से मान लो कि 200 लोग नहीं गए, तो कितने लोग जाएंगे वोट देने, 800। अब इस 800 में से भी मान लीजिए कि 300 लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है, तो अब कितने बचे, 500। तो हमारा वैलिड वोट कितना होगा, 800। वोट कितने लोगों ने दिया, 800, ठीक है। सुनिए फिर से, वैलिड वोट कितना होगा, 500। कितने लोगों ने वोट दिया, तो 800 लोगों ने दिया। और टोटल वोटर कितने थे या मतदाता सूची में कितने लोग थे, तो 1000 लोग। ये क्वेश्चन यहाँ पर मतदाता सूची दे रखा है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मतदाता सूची मतलब टोटल वोट ही। ये क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, शेष के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों के 70% मत प्राप्त करता है, 7290 मतों से जीत जाता है, तब मतदाता सूची में कुल संख्या कितनी है? ये तो क्वेश्चन मैं आपको इसी से समझाया था, फिर से करवाता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि टोटल वोटर कितने हैं, टोटल वोटर कितने हैं, तो मान लीजिए 100 है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप चलते रहिए क्वेश्चन को पकड़ के, ठीक है। 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, 10%। तो वोट कितने दिए, 90%, ठीक है। वोट कितने दिए, 90%। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि 10% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी 90% लोग वोट दिए, इसमें से भी 10% लोगों ने फर्जीवाड़ा किया। 10% लोगों ने क्या किया, फर्जीवाड़ा, यानी इनवैलिड। इनवैलिड कितना है, 10%। तो देखिए अब 90 में से 10 घटा के 80 मत लिख दीजिएगा। अगर 80 लिख दिया ना तो इस सदी का सबसे बड़ा आपसे क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, और फिर ये अक्षम्य नहीं है, क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य अपराध है ये। तो आपको 90 का 10% निकालना है, न कि 90 में से 10 माइनस कर देना। यहाँ पर मैंने 100 में से 10 इसलिए माइनस किया कि 100 का जब 10% निकालेंगे तो 10 ही आता है, लेकिन 90 का 10% निकालेंगे तो 9 आएगा। कैसे निकालते हैं, 90 मल्टीप्लाइड बाई 10 बटे के 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर कितना हो गया, 9। उम्मीद करता हूं परसेंटेज की इतनी क्लास हो गई तो आप समझ रहे होंगे। तो वोट कितने लोगों ने दिया, 81% लोगों ने वोट दिया, ठीक है। वोट कितने लोगों ने दिया, 81%। और ये हमारा वोट क्या है, वैलिड वोट है। ये हमारा क्या है, वैलिड वोट है, यानी मान्य वोट है, इसमें कोई भी अब फर्जीवाड़ा नहीं है। और यहाँ पर क्या है, वोट कास्टेड, पोल्ड वोट है, ठीक है। ये क्या है आपका, पोल्ड वोट, यानी कितने लोगों ने वोट दिया, तो 90% लोगों ने वोट दिया, और उस 90% में से वैलिड कितने लोग थे, 81%। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है
क्वेश्चन में कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है। यहां पर देखिए, इस लाइन को पढ़िए। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। वैध मत कितने हैं हमारे? क्या आप 70% इसका लोगे, इसका लोगे या इसका लोगे? अभी आपको यहां पर दे रखा है कि वैध मतों का 70%, तो वैध मत हमारे कितने भैया? 81। तो 81 का 70% निकालोगे, 7 एकम 7 और 7 वाट है 56, 56.7 हो जाएगा। ठीक है, 56.7 हो जाएगा। अगर देखिए, अगर आपको बोलता कि वैध मतों का न बोल के अगर आपको बोलता कि पोल्ड वोट का 70%, यानी जितने लोगों ने वोट दिया उसका 70%, तो फिर आप यहाँ पर 7 9 63 हो जाता है। यहाँ पर आप इसका निकालते। कुल मतों का 70% अगर देता तो कुल मत कितने हैं? 100, तो 100 का 70% निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर दिया कितने का है? वैलिड वोट का। वैलिड वोट कितना है? 81%। 81% का 70% निकालेंगे तो 56.7 हो जाएगा। अब चलिए, मान लीजिए ए भाई साहब हैं जो 56.7 पाए, तो बी कितना हमारा पाएगा? इसी को आप माइनस कर दीजिए 81 में से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। 24.3। यानी कि ए ने पाया इतना वोट, बी ने पाया इतना वोट। अब हार जीत कितने वोटों से हुआ? तो आप लोग देख लीजिए, हार जीत कितने वोटों से हुआ, कितने वोटों से हुआ। इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 4 पॉइंट आएगा। अब यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पर आएगा 32। यानी कितने वोटों से हार जीत हुआ? 32.4 वोटों से। क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि 7,290 वोटों से जीत जाता है। तो चलिए किधर करते हैं? इधर करते हैं। आप लोग देखिए, क्वेश्चन को हटा देते हैं। दे रखा है तो मतदाता सूची में कुल संख्या कितनी है? तो मतदाता सूची में हमारे कितने, यानी टोटल वोटर ही पूछ रहा है। तो 7,290 डिवाइडेड बाई 7,290 ही है क्या क्वेश्चन में? हाँ, बटे के यहाँ अंतर कितना है? 32.4 मल्टीप्लाइड बाई के 100। ध्यान से देखिए, एक यहाँ दशमलव हटाते हैं, 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 वाट 32, 4 एकम 4, और 25 चौकुआ के 100। इसको काटिए, 81 से 9 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, और यहाँ पर डबल जीरो। 25 नवा कितना होता है? 225। डबल जीरो यहाँ से आ जाएगा, तो डबल जीरो हम यहाँ से लिख देंगे। यानी कि मतदाता सूची में कितने लोग हैं? तो आप बोलेंगे 22,500 लोग हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, एक क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है। आपका टोटल वोट दे रखा है, 10% वोट देने नहीं गए तो 90% लोगों ने वोट दिया। फिर 90% में से बोल रहा है कि 10% लोग इनवैलिड थे। इनवैलिड मतलब फर्जीवाड़ा करने वाले थे। तो इनवैलिड वोटों को निकाल देंगे तो 81% आ गया। 81% कहां से आया? मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 90% का 10% निकालेंगे तो आता है 9, और जब 90 में से -9% करेंगे, 90 में से -9% करेंगे तो 81% आएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि वैलिड वोट का 70% पाता है, तो वैलिड वोट 81% है। 81% का 70% आप निकालेंगे तो 56.7 आएगा। ये 56.7 है, तो आपका जो बी है, बी कितना वोट पाएगा? 81 में से माइनस कर दीजिए, 24.3 आ जाएगा। यहाँ के हिसाब से हार जीत हो रहा है 32.4 वोटों से। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 कितना दे रखा है? 7,290 वोटों से हार जीत हो रहा है। मल्टीप्लाइड बाई 32.4 से डिवाइड कर देंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ा दिया, काट पीट करेंगे तो आपका टोटल वोट कितना आ जाएगा? 22,500। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें देखिए सब कुछ दे दिया है, अब इससे तो ज्यादा नहीं देगा। इनवैलिड वैलिड सब दे रखा है। अगर हाँ देखिए, जैसे मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर इनवैलिड दे रखा है कितना? 10%। यहाँ पर इनवैलिड कितना दे रखा है? 10%। अगर इनवैलिड ना देके 600 वोट दे देता तो आप क्या करते? आप क्या करते? जितने वोटों से हार जीत हो रहा है ना, उसी में से 600 माइनस करके फिर आप यहां से क्वेश्चन लगाना शुरू करते। यहाँ तक देखिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अभी तक सब टाइप के क्वेश्चन करवा दिया, कैसे कैसे आए थे। अब कुछ जो अभी प्रीवियस या लेटेस्ट आपके रेलवे में आ चुके हैं, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसआई हो, या एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सब में से मैंने 2-2 3-3 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं, उसको कर लेते हैं। 10-15 क्वेश्चन है,
उसके बाद आपका इलेक्शन समाप्त हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका। जैसे देखिए एक क्वेश्चन पूछ रखा है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में स्टेज 2 में क्या क्वेश्चन है आपका कि एक चुनाव में दो प्रत्याशियों के प्राप्त मतों का अनुपात क्या है, 2 और 9 है। यदि जीते हुए प्रत्याशी को, ठीक है, जीते हुए प्रत्याशी को 9,000 कितना है 9,84,321 वोट प्राप्त हुए तो डाली गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है इसमें, हमारे दो उम्मीदवार हैं, मान लीजिए एक ए है एक बी है, इनके वोटों का अनुपात दे रखा है कि ए को जितना वोट मिला और बी को जितना वोट मिला, उन दोनों का अनुपात क्या है। मान लीजिए ए को 2 वोट मिला तो बी को कितना वोट मिला, 9 वोट मिला। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को मिला है 98-43-21 वोट मिला है। जीतने वाले उम्मीदवार को 98-33-41 वोट मिल रखा है। तो इसमें से आप बताइए जीतने वाला उम्मीदवार है कौन। देखिए ये जीतने वाले क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को इतना वोट मिल रखा है। तो आपको इसमें जीतने वाला उम्मीदवार है कौन, आपको पता लग रहा है क्या, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सा जीता है, ये वाला जीता है, क्योंकि इसको ज्यादा वोट मिला है, इसको ज्यादा वोट मिला है। तो किसकी वैल्यू दे रखी है, जीतने वाले उम्मीदवार को इतना वोट मिला, तो किसका वैल्यू मैंने पहले ही बोल रखा है कि जिसका वैल्यू दे दिया हो उसको रखिए नीचे। तो किसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू, तो इसको रखिए नीचे, और जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसे कर दीजिए मल्टीप्लाई। किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो आप लोग बोलेंगे टोटल वोट। तो टोटल वोट यहाँ से कितना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो टोटल वोट कितना आ जाएगा, 11। तो मान लीजिए टोटल वोट कितना मिला है, 11। अब काट दीजिए 9 से, 9 एकम 9, 9 9 81, 3 बचा, 9 त्रिके 27, 9 त्रिके 27, 6 62, 9 सत्ते 63, 9 छक 54, 54 9, फिर 9 9 81, 10 939 मल्टीप्लाइड बाई 11 से जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, आंसर मैं लिख दे रहा हूँ 120 30 5 9, 130 20 5 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको गुणा करके देख लीजिए, 11 9 99 बचा 9, 11 3 33, और 33 में 9 जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा। गुणा करके देख लिया, आपका 130 20 5 9 आएगा। ये सही मैं डिवाइड किया हूं क्या, कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन ये ऐसे ही क्वेश्चन लगेगा, कैलकुलेशन आप लोग खुद से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल कितना है, 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी थी। देखिए यहाँ पर खूब बड़ा बड़ा वैल्यू दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर बड़ा बड़ा वैल्यू दे रखा है, तो इसको आप वैसे ही सॉल्व करिए, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को इतना परसेंट वैध मतों से विजयी हुआ, कुल मतों में से 15% मत अवैध घोषित हुए, तो विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है। चलिए देखिए टोटल वोट कितने थे, तो क्या दे रखा है 5,60,000, इतना ही दे रखा है क्या, क्वेश्चन देख लीजिए कितना वोट दे रखा है, 5,60,000, 4 शून्य है, हाँ 4 शून्य है। इसमें से बोल रहा है कि विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो उसमें बोला है 75%, तो सीधे से इसको आप 75% लिख दीजिए। और वैध मत कितने थे, देखिए 15% मत अवैध घोषित हो गए, तो वैध वोट कितने हुए, तो आप बोलेंगे 85%, 85%। ये कैसे मैं लिखा, समझ में आया कि आपको 15% जब आपके अवैध घोषित हो गए तो वैध मत कितने हैं, 85%। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, कितना हो जाएगा, 4 शून्य से 4 शून्य कट जाएगा। अब आपको 56 मल्टीप्लाइड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई ये 85, इसको करना है आपको गुणा, गुणा कर लेंगे आप लोग, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, जो आपका इसमें से आंसर आएगा वही आपका सही है, ऑप्शन नंबर आपका सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, आपका पूछ रखा है एनटीपीसी 2021 में एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% वोट के बराबर मिले।
ये जो अभी कराया ना यही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर दिया है, वैल्यू चेंज कर दिया है। तो इसको भी आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बोला है कि एक उम्मीदवार है, एक कोई कैंडिडेट है, मान लीजिए लालू है, लालू जी है मान लीजिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इतने टोटल उम्मीदवार थे, टोटल उम्मीदवार में से वैध वोट कितने लालू जी पाए, 75%, तो 75% निकाल लीजिए। इसमें से बोला अमान्य वोट कितने थे, तो उसको हटा दीजिए, 15% अमान्य वोट थे, तो मान्य वोट कितने यानी वैलिड वोट कितने हैं, 85%। उसी को कैलकुलेट कर दीजिए, जो आपका ऑप्शन आएगा वही सही होगा। कैलकुलेशन आप लोग खुद से करिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 2 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की संख्या क्या थी। चलिए क्वेश्चन तो वैसे मैं आपको करा दिया हूं, लेकिन रेलवे में पूछा गया इसलिए कराता हूं। क्या है इसमें, देखिए वैल्यू, चुनाव होता है तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ लोग वोट देते हैं, इसलिए क्वेश्चन में भी वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा दे रखा है। मान लीजिए टोटल वोट कितना था आपके पास, 100। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका वैलिड वोट कितने थे, तो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दे रखा है आपका वैलिड वोट कितने हैं, 37%। ठीक है 37%। तो ये मान लीजिए अगर ये 37% पाया तो ये कितना पाया, अगर ये 37% पाया तो ये कितना पाया, 63%। 63 ही पाया क्या, हाँ। हार और जीत हुआ कितने से, क्वेश्चन में क्या, मतों के अंतर से हारा, ठीक है। हार और जीत हुआ है कितने से, 5,20,000 से, 5,20,000 से हार और जीत हुआ है। लेकिन यहाँ पर कितने से हार और जीत हुआ है, तो आप बोलेंगे कितने से हुआ है, 6 और यहाँ पर 26 वोटों से यहाँ पर हार जीत हुआ है। ठीक है 26, इन दोनों का अंतर जितना है उतने से ही हार जीत हुआ है, तो 26 वोटों से हार जीत हुआ है। पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितना है हमारा, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन रेलवे का, 26 दूना के 52, शून्य में घबरा मत जाइएगा, कितना शून्य आएगा, 1 2 3 4, तो शून्य यहाँ आएगा, 2 शून्य यहाँ आएगा। तो आप लोग क्वेश्चन में आराम से शून्य को ऑप्शन लगाते वक्त काउंट कर लीजिएगा। ठीक है आपका कितना आ जाएगा, देख लीजिए कितना है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। ठीक है डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे, चलो ये भी मान लिए 80% वोट वैध थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% मत वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या क्या थी, आरआरबी एनटीपीसी 2022 सीबीटी 2। देखिए क्वेश्चन तो मैं वैसे आपको ये बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है अभी जस्ट इससे पहले यही वाला क्वेश्चन करवा रहा था। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। चलिए मान लेते हैं टोटल कितने लोग थे, 100 लोग थे, 90% वोट लोगों ने डाले। ठीक है यहाँ पर इस बार इसने क्या किया है, जैसे हर बार दे रहा था कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, ये दे रहा था, यहाँ पर इसने क्या दे दिया कि 90% वोट डाले, 90% लोग वोट डाले। देखिए क्वेश्चन को घुमा सकता है, शब्दों का हेर फेर है, बाकी लगेगा वैसे ही। ठीक है 90% वोट डाले, उसके बाद क्या कह रहा है, 90% वोट डाले लेकिन इसमें से भी 80% वोट वैध थे, यानी वैलिड वोट कितने हैं, 80%। तो इसका 80% निकाल लीजिए, कितना आएगा आपका, 90 का 80% निकालेंगे तो 72 आएगा क्या, 90 का 80% कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 72, यानी कि वैलिड वोट कितने हैं, तो 72। वैलिड वोट कितने आ गए, 72। कैसे मैंने लिखा, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। 80% वैलिड वोट है तो 90 का 80% निकालोगे तो 72 आएगा। अब क्या कह रहा है, 72% आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। विजेता को, यानी जो विनर कैंडिडेट है अपना, जिसका विजय हुआ है, वो क्या है,
वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त करता है। अब देखिए 100% तो भैया हमारे टोटल वोट थे। उसके बाद पोल्ड वोट यानी वोट दिया कितने लोगों ने, तो 90 लोगों ने दिया। वैलिड वोट कितना है, तो आप बोलेंगे कितना वैलिड वोट है, 72। अब इस वैलिड वोट का जो विजेता है वो कितना पाता है, 60%। तो मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 6 दूनी के 12, ठीक है, 6 दूनी के 12 और 6 सत्ते 42 1 43, यानी कितना वोट पाता है, 43.2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, आप एक ही लाइन को पकड़िए कि वो दे क्या रखा है, वैलिड वोटों का दे रखा है या टोटल वोटों का दे रखा है। टोटल वोट का दिया तब आप यहां से लीजिए, वैलिड वोटों का दिया यहां से लीजिए, पोल्ड वोटों का दिया यहां से लीजिए, ठीक है, जो आपको दिया है वहां से आप कैलकुलेट करिए। तो इस समय इस क्वेश्चन में दे रखा है वैलिड वोटों का, तो जब ये 43.2 मिला ए को, मान लीजिए ए वाला बंदा है विनर कैंडिडेट, तो लूजर को कितना मिला होगा, इसी 72 में से इतना घटा दोगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा, और यहाँ बच जाएगा 1, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 3 11, और यहाँ बच जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 28.8। अब इन दोनों का अंतर कितना है, आप हमेशा देखिए यहाँ पर हार और जीत कितने से हुआ है, नहीं यहाँ पर हार और जीत नहीं हुआ है, क्वेश्चन में पढ़िए देखिए, जैसा आप करते जा रहे हैं वैसा नहीं दिया है हमेशा। इस बार यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी। यानी कि विजेता को, तो हमारा विजेता है कौन, विजेता है 43.2 वाला, ठीक है, तो 648, यही क्या, हाँ विजेता को इतना वोट मिला, लेकिन यहां से कितना वोट मिला है, तो आप बोलेंगे 43.2 वोट मिला है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है आपसे, टोटल वोट अधिकृत लोग कितने थे, तो अधिकृत लोग हमारे टोटल वोट तो 100 ही थे, ठीक है, टोटल वोट 100 थे। यहां पर देखिए वैलिड और इनवैलिड नहीं पूछा है, अधिकृत हमारा कितने लोग हैं, 100 हैं, तो हम इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे, चलिए करने की कोशिश करते हैं, यहां से दशमलव हटाएंगे, 1 0 और आएगा, 4 से कट रहा है क्या, हाँ कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, यहाँ पर 250 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 बाठे 32। अभी भी 4 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, कैसे, देखिए 4 दूनी के 8 और यहाँ पर बचा 2 और 4 सत्ते के 28, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 या 12, 4 सत्ते 28 और ये आ गया 0 0, ठीक है। अब किससे कटेगा, 3 1 4, 4 7 4 11, डबल 0 आ गया, कैलकुलेशन कर लीजिए, जितना आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है हमारा, इसका 60% ही है ना, 60%, तो 60% कितना हो जाएगा, 80% क्या है, 80% वोट वैध थे, 9 अठे के 72, 80%, 9 अठे 72, 72 का 60 कितना है, 6 दूनी के 12, 6 सत्ते 42, 42 और एक 43.8, विजेता को मिला इतना वोट, ठीक है, विजेता को मिला इतना वोट, तो टोटल वोट कितना है, ये कितने से कटेगा, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिए, जो आपका ऑप्शन आएगा वही सही हो जाएगा, लेकिन लगेगा ये इसी प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% प्राप्त होते हैं वह 252 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए यहाँ पर वह दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 252 मतों से निर्वाचित होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 252 क्या दे रखा है, दोनों उम्मीदवारों के बीच का अंतर दे रखा है, वोटों के बीच का अंतर दे रखा है, तो ये भी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, दे रखा है क्या, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। मान लीजिए कि कुल कितने लोग हैं हमारे उस निर्वाचन क्षेत्र में, आपके गांव में
टोटल वोटर कितने हैं? 100% आपके 100 लोग वोट देने वाले हैं। 100 में से एक क्वेश्चन में दे रखा है, इसको बड़े ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 100 वोटों में से क्या दे रखा है आपके कि 55% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं, यानी कि आपका 55% क्या है? मेल है, तो फीमेल कितना हो जाएगा? 45%। फीमेल कितने हो जाएंगे? 45%। अब इसमें से ये दे रखा है, आगे पढ़िए क्या दे रखा है, यदि 40% पुरुष अशिक्षित है यानी अनएडुकेटेड है। अब इसमें से 40% जो पुरुष हैं, देखिए ये मेल है और ये फीमेल है। मेल में 55% है, 55% में से दे रहा है कि 40% जो मेल है वो शिक्षित हैं। क्या है? शिक्षित हैं नहीं, अशिक्षित है यानी अनएडुकेटेड है। उधर जा रहा है क्या? 40% अनएडुकेटेड है, तो यहाँ पर अनएडुकेटेड और एडुकेटेड। 40% अनएडुकेटेड है मतलब अशिक्षित है, तो इसका 40% निकाल लीजिए। 55 का 40% निकाल दीजिए, कितना आएगा? 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 दूनी के 22 बटे के 100, यानी 22 जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, 55% में से 22 लोग अनपढ़ लोग हैं, यानी कि 40% लोग अनपढ़ हैं। तो पढ़े लिखे कितने लोग हैं? पढ़े लिखे लोग कितने हैं? तो आप कितने लोग बताएंगे पढ़े लिखे? 55 में से 22 घटा दीजिए, तो 22 8 30, 25 8 33, यानी एडुकेटेड लोग कितने हैं? 33। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे मैं बस लिखते जा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट का हाल देखते हैं। फीमेल कैंडिडेट को दे रखा है 40% महिलाएं शिक्षित हैं, यानी कि यहाँ पर एडुकेटेड महिलाएं और अनएडुकेटेड। यहाँ पर दे रखा है 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो 45 का 40% निकाल लीजिए। 45 का 40% निकालेंगे तो 4 पच्चे के 20 और 4 चौका 16 2 18, यानी कि पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी हैं? 18। और इसमें से 45 में से 18 घटा देंगे तो अनपढ़ महिलाएं कितनी हैं? अशिक्षित अनएडुकेटेड महिलाएं कितनी हैं? जब 45 में से 18 जाएगा तो बच जाएगा 27। देखिए अब क्वेश्चन यहां तक आपका जो बोल रहा था उतना मैंने इसमें सजा दिया। क्या क्वेश्चन था? किसी गांव में मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 में से आदमी कितना लोग है? 55% लोग आदमी है, 55%। और औरत कितना लोग है? 45% है। आदमी लोग 45%, 55% में भी ये दे रखा है कि 40% लोग अशिक्षित हैं, यानी कि पढ़े लिखे नहीं है। तो 55 का जब 40% निकालेंगे तो 22 आएगा। ठीक है, जब 22 अशिक्षित हैं तो पढ़े लिखे कितने होंगे? 33, इसमें से घटा दीजिए। वैसे ही आ जाइए फीमेल का, यानी औरत जितनी लेडीज लोग हैं उसमें से ये दे रखा है कि 40% लोग पढ़े लिखे हैं, तो कितने पढ़े लिखे लोग हैं? 18। कितने नहीं पढ़े लिखे लोग हैं? 27। यहां तक हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? तो अशिक्षित महिलाएं कितनी हैं? 27। और हमारे शिक्षित पुरुष कितने हैं? 33। तो पूछ रहा है कितने परसेंट अधिक हैं? तो देख लीजिए कितने अधिक हैं। तो कितना अधिक है आपका? 6। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अशिक्षित महिलाओं से शिक्षित पुरुष कितने परसेंट अधिक हैं? तो कितने अधिक हैं? 6। किससे? किससे अधिक हैं? अशिक्षित महिलाओं से। अशिक्षित महिलाएं कितनी है आपकी? 27। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से आप करेंगे गुणा। ठीक है, 2 से जाएगा, 3 से 2 बार और 3 से 9 बार। जब इसको आप हल करोगे तो 11 सही के 2 बटे के 9% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 11 सही के 2 बटे के 9 नहीं, 22 सही के 2 बटे के 9% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए बी, हाँ ऑप्शन नंबर सी 22 सही 2 बटे के 9% आपका सही होगा। 200 बटे 9 डिवाइड करके देखिए, 22 सही 2 बटे 9% आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, तो एक क्वेश्चन सबसे इजी होता है, इसमें बस आपको जैसे जैसे बोलते हुए जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए और ज्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत
नहीं है आपको। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अब जिस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बोर्ड पे क्वेश्चन लगा दूंगा, आप लोग खुद से सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बाकी जो थोड़ा सा मुझे लगेगा कि उल्टा सीधा नया है उसे मैं करवाता हूं आप लोग को। क्वेश्चन दे रखा है कि सभापति का चुनाव करने के लिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। सभापति का चुनाव करने के लिए एक समाज में चुनाव हुए, ठीक है। वहां केवल दो उम्मीदवार ए और बी थे, ठीक है। उम्मीदवार ए के मुकाबले उम्मीदवार बी को 25% कम वोट मिले। चलिए यहां से हमारा काम शुरू हो जाता है। संसद का चुनाव था भाई, दो लोग थे ए और बी। उम्मीदवार ए को जो है वो उम्मीदवार बी से 25% वोट ज्यादा मिले, या तो ये बोल लीजिए कि उम्मीदवार बी को ए से 25% वोट कम मिले। तो कितना मिले इसे वोट? 75 मिले, ठीक है। यही हमारा दे रखा है, उम्मीदवार बी को 25% कम वोट मिले। उन सदस्यों की संख्या, ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़िए, क्या दे रखा है? उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाला उन वोटों की संख्या के बराबर थी जो उम्मीदवार बी को मिले। ये लाइन बहुत काम की लाइन है। इसको पहले हम बदल लेते हैं फ्रैक्शन में, काट दीजिए। 25 चौका के 100, 4x, और इसको मिल गया 3x, ठीक है। ए को मिला 4x वोट, बी को मिला 3x वोट। अब देखिए ये लाइन, नेक्स्ट वाली लाइन हमारी क्या कह रही है कि उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं दिया। कुछ लोग भाई लोग होंगे जो वोट नहीं देने जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? घर पे बैठ के आईपीएल देखते हैं, ठीक है। घर पे बैठ के हमारे तरह आईपीएल देखते हैं। तो यही क्वेश्चन में दे रखा है कि उन सदस्यों की संख्या जो लोग वोट नहीं डालने गए उनके बराबर थी जितना वोट बी को मिला। यानी अगर बी को 3x वोट मिला है, ए को 4x वोट मिला है, बी को 3x वोट मिला है, तो कितने लोग नहीं गए वोट देने? कितने लोग वोट नहीं दिए? कितने लोग वोट नहीं दिए? तो वो किसके बराबर दे रखा है? तो वो भी दे रखा है 3x के बराबर। यानी जितना वोट बी को मिला उतने ही लोग वोट देने नहीं गए थे। तो 3 बी को कितना मिला है? 3x। और कितने लोग नहीं देने गए? 3x। चलिए यहां तक तो हमारा, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि उस समाज में 20% सदस्य हैं तो ए को कितने वोटों से जीता? तो ए कितने वोटों से जीता? चलिए तो यहां पर देखिए कितने वोटों से जीता। अगर आप इन दोनों का अंतर देखेंगे तो x वोटों से जीता, मान लिया x वोटों से जीता। अब दे रखा है टोटल समाज में कितने लोग हैं भैया? तो टोटल समाज में 20,000 लोग हैं, ठीक है। टोटल समाज में कितने लोग हैं? तो टोटल 20,000 लोग हैं। लेकिन यहां से टोटल कितने लोग आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन से? देखिए 4x तो इसको मिला, 3x इसको मिला, 4 3 7। क्या इतने ही लोग हैं क्या समाज में? नहीं, समाज में कुछ लोग और हैं जो बैठ के आईपीएल मैच देख रहे हैं। उनकी संख्या कितनी है? 3x। तो टोटल कितने हो गए? 4x, 3x और 3x। टोटल को ऐड करोगे तो हो जाएंगे 10x। जिसकी वैल्यू दिया रहे उसका लिखो करो नीचे। 20,000 का वैल्यू 10x मल्टीप्लाइड बाई कितने वोटों से जीता? तो x वोटों से जीता है। इससे कट कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा? तो ये भाई साहब कितने वोटों से विजयी हुए हैं? 2,000 वोटों से ए को विजय प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको ये लाइन ध्यान देने की जरूरत है कि कितने लोग वोट नहीं देने गए, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या जितना वोट बी को मिला है उसके बराबर है। तो बी को कितना वोट मिला है? 3x, तो इनकी भी संख्या 3x आ जाएगी। अब टोटल नंबर ऑफ वोट दे रखा है 20,000, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपुल यहाँ से कितना आ रहा है? 4 3 7 3 10x। कितने वोटों से जीते हारे हैं? x वोटों से जीते हारे हैं, हो जाएगा 2,000। अगर यहाँ पर बोलता है कि ए को कितना वोट मिला तो यहाँ 4x से मल्टीप्लाई कर देते, बी को कितना वोट मिला तो यहाँ 3x का मल्टीप्लाई कर देते। ये क्वेश्चन इतना ही है आपका। देखिए सीजीएल में पूछा हुआ है, थोड़ा सा अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में उम्मीदवार x को कुल वैध मतों के 70% मिले। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो तो उस मतों की कुल संख्या
इतना हो तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए। चलिए इसको कर लेते हैं। वैध अवैध वैलिड इनवैलिड देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले, ठीक है। 20% को अवैध घोषित कर दिया, वो भी ठीक है। और मतों की कुल संख्या हो तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना कीजिए। चलिए पहले तो टोटल वोट कितना है, टोटल वोट हमारा दे रखा है कितना, 6,40,000, 6,40,000 ये हमारा दे रखा है। अब देखिए इसमें से उसको मिले कितना, उसको मिले 70% वोट, ठीक है। कोई उम्मीदवार ए है, इसको मिले कितना है 70% वोट, ठीक है। अब टोटल वोट हमारे इतना है, इतने में से 70% उसको वोट मिला, ठीक है, वो निकाल लिए। अब यहाँ पर दे रहा है कि 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया जाता है, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया जाता है, इनवैलिड। तो वैलिड कितने हुए, जब 100 में से 20 इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हुए 80। तो यहाँ पर 80 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भाई साहब को कितना वेट, इनको ये उम्मीदवार जो ए है उसको कितना वोट मिला है वो निकल के आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या आ गया आपका, देखिए 64 गुणे के 70 गुणे के 80। चलिए गुणा करिए, 7 चौके 28, 7 छंग 42, 2 44, मल्टीप्लाइड बाई 80। गुणा करिए, 8 8 64, 8 8 64, 6 8 चौके 32, 6 38, 3 8 चौके 32, 3 35, 2 जीरो आ जाएगा, यानी 35 84 00। 35 84 00 है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, 35 84 00। आप चाहे तो यहाँ यूनिट डिजिट से भी निकाल लीजिए, देखिए 00 तो आएगा ही, 8 7 56, 4 6 24, एक ही ऑप्शन में आपका 4 है यूनिट डिजिट पे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए बहुत सीधा सीधा भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, आप सीधे से क्वेश्चन पढ़िए और पूछ क्या रहा है वो निकाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, ठीक है, अच्छी बात है। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे। एसएससी सीजीएल लेटेस्ट 2022। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये सब क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, इसीलिए बता दिया था। 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने लोगों ने, 92 लोगों ने डाला, ठीक है। इस 92 में से क्वेश्चन यहाँ पर आप लाइन में एक शब्द लिख रखा है कि कुल मतों का 48% मत मिले। क्वेश्चन पढ़िए, कुल मतों का 48%, तो कुल मत है कितना 100, 100 का 48%, 48, यहाँ पर है कितना 92, तो कितना आ जाएगा ये 44, 8 4 12, 4 4 8 1 9। उम्मीदवार ए जो है वो कुल मतों का 48% पाता है, तो उम्मीदवार बी को कितना वोट मिलेगा, जितना वोट दिया गया है उतना ही वोट उसी में से माइनस करेंगे तो उम्मीदवार बी को मिलेगा। 8% लोगों ने वोट नहीं दिया है। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूं कि जब आप उम्मीदवार बी का वोट निकाला करें तो आप जितना हमारा वैलिड वोट रहता है ना उसमें से माइनस किया करो, हमेशा मैं बोल रहा हूं उसमें से माइनस किया करो। अगर गलती से आप किसी और में से माइनस किए तो आपका गलत हो जाएगा। ए को देने दो, ए को दे सकता है कि वो वैलिड वोटों का पा रहा है, इनवैलिड वोटों का पा रहा है, टोटल वोट का परसेंटेज पा रहा है, उसके हिसाब से निकालेंगे। जो बी बच जाता है, जो दूसरा उम्मीदवार बचता है ना, उसका हमेशा आप वैलिड वोट रहते हैं, यानी लास्ट वाला जितना वोट रहता है उसमें से माइनस करके निकालेंगे। तो यहां से कितने से हार जीत हो रहा है, 4 वोटों से। क्वेश्चन में कितने वोटों से हार जीत हो रहा है, तो क्वेश्चन में हो रहा है 1100, 1100 मतों से हार जीत हो रहा है। तो 1100 मतों से हार जीत हो रहा है। टोटल वोट कितने हैं 100, आपसे टोटल पूछा है, तो 25 से कट जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो 27500। एक क्वेश्चन शायद में रिपीट हो गया क्या, किसी और में पूछा हुआ था, करा दिया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन, और आपका इलेक्शन चुनाव खत्म। आप इसी को 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार कर लीजिए, जब तक नहीं समझ में आता आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40% मत अवैध घोषित हो गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मत प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विजयी घोषित किया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? अभी हाल में ही पूछा है, चलिए इसको लगा लेते हैं। देखिए, मैंने जब भी बोला कि जब भी आपको वैध और अवैध या कुछ ऐसा वोट दे, अवैध वोट दे, नोटा में घोषित हो गया, तो क्या करेंगे, जितने से हार और जीत होता है ना, उसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में पहले देखिए 40 मत अवैध घोषित हो गए और जीत कितने से रहा है, तो हम 112 से क्वेश्चन में दे रहा है, जीत रहा है, 40 मत अवैध घोषित हो गए। तो बचे कितने पास हमारे, घटा दीजिए इसको, कितने वोट बचेंगे, तो 72। अब हम क्या देखेंगे, अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये मान के करेंगे कि 72 वोटों से वो जीता और हारा है, 72 वोटों से जीता और हारा है। क्यों? क्योंकि 40 लोगों ने फर्जीवाड़ा किया था, उनको हटा दिया हमने। कितने वोटों से हारा और जीता है, 72 लोगों से। अब चलिए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो मान लिए कितने लोग हैं, 100। कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, 20% लोगों ने अपना मत नहीं दिया, तो दिया कितने लोगों ने, 80 लोगों ने वोट दिया। 20% लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, उन्हें आईपीएल देखने दीजिए। 80 लोगों ने वोट दिया। अब क्या कह रहा है, विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मत प्राप्त हुआ। पंजीकृत मतदाता हैं कितने, 80 हैं कि 100 हैं, तो पंजीकृत मतदाता या मतदाता सूची में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। तो इसका इसको मिलता है कितना, 42%। किसका 42%, पंजीकृत मतदाता का मिलता है। तो बी को कितना मिलेगा, 80 में से 42 को घटा दीजिए तो 38। ठीक है, 38 आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे, 4 3 7 8 2 10, 80 आ जाएगा। यहाँ पर कितने वोटों से हार जीत हो रहा है, 4 वोटों से, लेकिन एक्चुअल में कितने वोटों से हार जीत हो रहा है, 72 वोटों से। 72 बटे के 4। पूछ क्या रहा है कि कितने मतदाता थे, मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो मतदाताओं की संख्या 100 थी। काट दीजिए इसको, 18 चौके 72, तो कितनी संख्या थी, 1800 संख्या। कैलकुलेशन आपको ही करना है, काट पीट आपको ही करना है, मैं तो सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं कैसे आप लगाएंगे। तो कितने टोटल मतदाता आ गए, 1800। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। एसएससी सीएचएसएल टायर 2 में पूछा हुआ है। तो देख लीजिए, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता आपको, इससे ही क्वेश्चन आसान आसान पूछता है। आपको यहाँ पर फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, क्या याद रखने का जरूरत है, क्या याद नहीं। लास्ट क्लास इसका मतदाता का ये एक ही क्लास है, अंतिम क्लास है। तो एक बार फिर से, एक बार स्टार्टिंग में बताया था, एक बार लास्ट में भी बता दे रहा हूं आपको। आपको क्या क्या याद रखने का जरूरत है, देखिए। एक तो देता है कि आपका टोटल वोट, मान लीजिए 100 है, इसमें से कुछ लोग मान लीजिए कि 10% लोग बैठ के क्या देख रहे हैं, आईपीएल। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि 10% लोग वोट देने ही नहीं गए, तो कितने परसेंट लोग देने गए वोट, 90%। अब 90 में से भी बोल रहा है, क्या बोल दिया आपसे कि मान लीजिए कि 10% लोगों ने क्या किया, इनवैलिड वोट दिया। 10% ने इनवैलिड दिया, तो वैलिड कितने हो गए, 81। अब यहां से देखिए आपका काम शुरू होता है। फिर से ध्यान से समझिएगा, ये रिकैप है, जैसे रिकैप आता है ना, वैसे ही रिकैप है, ये पूरे इलेक्शन का रिकैप है। ये टोटल वोट थे 100, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया उसको बोलते हैं पोल्ड वोट या तो फिर कास्टेड वोट, कास्टेड वोट। ठीक है, 90 लोगों ने दिया। इस 90 में से भी 10% लोगों ने फर्जीवाड़ा कर दिया, अवैध घोषित हो गए वो लोग। तो वैलिड वोट कितना हो गया हमारा, वैलिड वोट कितना हो गया, तो बोलेंगे आप 81। वैलिड वोट कितना हो गया, 81। अब देखिए यहां से हमारा कहानी शुरू होता है, यहां से हमारा कहानी शुरू होता है। हमारा कहानी कैसे स्टार्ट होगा, कि यहां पर मान लीजिए 2 लोग रहेंगे, ठीक है, राम और श्याम। 2 लोग गांव का पंचायती का चुनाव लड़ रहे हैं, एक है राम और एक है श्याम। अब देखो यहां पर क्या क्या दे सकता है वो, या तो ये देगा कि राम ने टोटल वोट का 42% पाया। नहीं, चलिए क्या देगा क्वेश्चन में, कि राम ने
टोटल वोट का 50% पाया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। राम जब यहाँ पर 50% टोटल वोट का पा गए, तो श्याम क्या 50% पाएंगे, 100 में से घटाएंगे क्या, नहीं, जो जितना वैलिड वोट होता है हमेशा उसमें से हम माइनस करते हैं। तो श्याम जी कितने पाए, तो आप बोलेंगे श्याम जी कितने वोट पाए, तो आप बोलेंगे 31 वोट पाए। यानी राम टोटल वोट का 50% पाए, लेकिन श्याम कितना पाएंगे, इसमें से जो वैलिड वोट रहेगा उसमें से माइनस करेंगे तो श्याम जी इतने पाएंगे। अब आपको यहाँ पर बोलेगा कि कितने वोटों से हारे जीते, उसके बाद तो आप क्वेश्चन लगा लेंगे। एक तो ए केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है इसी क्वेश्चन में, ये न देखे, अगर ए बोले कि जो राम है वो वैलिड वोटों का 50% पाते हैं, क्या है, जो राम है वो वैलिड वोटों का 60% पाते हैं। तो अभी का हमारा वैलिड वोट कितना है, अभी का वैलिड वोट कितना है, अब 60% हम किसका लेंगे, जब क्वेश्चन में आपको दे दे कि वैलिड वोटों का 60% पाते हैं, तो भैया हम 60% वैलिड वोट का लेंगे, इसका नहीं लेना। इसी लाइन को आप लोग ध्यान में रखिए, वैलिड वोट का पूछ रहा है कि टोटल वोट का पूछ रहा है, टोटल वोट का पूछ रहा है तो इसका लो, वैलिड वोट का पूछ रहा है तो इसका लो। इसका आप 60% निकाल दीजिए, 6 कम 6 8 6 48, 48.6 आ जाएगा। तो श्याम राम को अगर इतना वोट मिला तो श्याम को कितना वोट मिलेगा, 81 माइनस 48.6, इसको आप माइनस करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर जितने से हार और जीत होगा उसके बाद वो आपसे क्या पूछता है, अगर वैलिड वोट पूछता है तो 81 का गुणा करिए, इनवैलिड टोटल वोट पूछता है तो 100 का गुणा करिए, कितने लोग वोट दिए तो 90 से गुणा करिए। एक तो ये हो गया। एक दूसरा मैं और क्या आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब कभी भी नोटा का केस आ जाए, NOTA नोटा का आ जाए या अवैध, जब कभी भी नोटा या अवैध का केस आ जाए तो उस केस में आप लोग क्या रखिए, एक चीज को बस ध्यान में रखिए और कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ पर अगर दे रखा है कि 10% इनवैलिड होके, 10% इनवैलिड ना देके अगर ये दे दे कि 45 वोट नोटा को दे दिया, ठीक है, या अवैध हो गया, 45 लोगों ने नोटा को वोट दे दिया या 45 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो इस केस में आप लोग याद करिए कि जितने से हार और जीत होता है, मान लीजिए कि मैंने मान लिया 200 वोटों से हार और जीत होता है, तो इसमें से इस वाले वोट को घटा दिया करिए, तो आपका कितना आ जाएगा, जो 155 आएगा, 155 आएगा, इसको अब आप हार और जीत का मार्जिन मानिए और इस पे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, तब आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं, देखिए दो ही टाइप का है, दो टाइप नहीं, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। एक तो वोट नहीं देने गए फिर अवैध घोषित हो गए, परसेंटेज में था, उसके भी सारे क्वेश्चंस करवाए। एक है अवैध वाला, अवैध वाले में बस आप एक ही चीज याद रखिए, जितने से हार और जीत होता है उतना माइनस कर दीजिए, उसके बाद आप सिंपल जैसे ये सब सॉल्व करते हैं ऐसे सॉल्व करिए, आपका लग जाएगा। आज के लिए इतना ही, इलेक्शन आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप का पढ़ेंगे, वो है क्या कि इतने नंबर से फेल हो जाता है, इतने नंबर से पास हो जाता है, उस टाइप का देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय।